जानते। क्यों? क्योंकि हम व्रत और तीज त्योहार को जानते और मानते हैं। इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता। हमें अपने हक और अधिकार को जानना होगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी फिर से गुलाम हो जाएगी। बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। हमारे समाज के लोग जब पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं, तो वह समाज से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं और समाज को धोखा देने लगते हैं। और ये बात बाबा साहब ने पहले ही 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान की बीच सभा में रोकर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और आज ये बात सच होती नजर आ रही है। हम बाबा साहब की जयंती एक दिन मंच सजा के, डीजे बजा के, केक काट के करते हैं और फिर पूरे साल कान में तेल डाल के सो जाते हैं। फिर हमें बाबा साहब की याद अगली 14 अप्रैल पे ही आएगी। बीच में हम उनके मिशन त्याग संघर्ष को भूल जाएंगे। ऐसा करके हम कभी भी बाबा साहब के सपनों का निर्माण भारत रत्न नहीं कर पाएंगे। हमारे समाज के बहुत से नौजवान नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। लेकिन उनका मिशन क्या है, ये तो पता करो। नारा तो बाद में लगाना। मैं बाबा साहब के कुछ संदेश आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ। अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, 21वीं सदी हमारी होगी। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वह गुलामी के प्रति विद्रोह कर देगा। मैं इस कारवां को यहाँ तक बहुत ही कठिनाइयों के साथ लेकर आया हूँ। यदि तुम इसे आगे न ले जा सके तो पीछे मत जाने देना। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। धन प्राप्ति के 2 स्रोत होते हैं, व्यापार और उद्योग। हमें बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए शेर बनो। सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। हमारे समाज के महिलाओं के विकास के बिना हमारा विकास संभव नहीं है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह नए इतिहास की भी निर्माण नहीं कर सकती। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः सभी के लिए समान एवं अनिवार्य शिक्षा है। मनुष्यों, तुम धर्म के लिए नहीं, धर्म तुम्हारे लिए है। मनुष्य का जीवन जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। 100 वर्ष की गुलामी से पल भर की आजादी का जीवन श्रेष्ठ है। जुर्म करने वाले से अधिक जुर्म सहने वाला गुनहगार है। अधिकार कोई आकर भेंट नहीं करता, इसके लिए लड़ना पड़ता है। मेरा संदेश है, निज निवासी बनो, आशावादी बनो, प्रचारक बनो। भाग्य में विश्वास मत रखो, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। मनुष्य केवल रोटी पर ही जीवित नहीं है, उसके मस्तिष्क के लिए विचारों की खुराक भी जरूरी है। सरकारी नौकरियां न पहले थी न बाद में रह पाएंगी, इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी महत्वपूर्ण चीज कठिन प्रयत्नों के बिना संभव नहीं है। जाति विहीन समाज केवल बौद्ध धर्म में ही संभव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।